और हमारे साथ जो बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ी जीत के बाद बहुत बड़ा हादसा हो गया। इन सब पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान सिर्फ एनडीटीवी पर हैं। अरुण धूमल साहब हैं। अरुण धूमल साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? एक बहुत बड़ा जीत का जश्न हो सकता था, लेकिन मातम फैल गया। निश्चित तौर पर जो आज जश्न का दिन था वो इस शोक के दिन में तब्दील हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है और मैं सभी परिवार के लोगों के साथ संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत ही दुखद है कहाँ वो जश्न मनाने आए थे और इस तरीके का हादसा हुआ। इसके लिए जितने भी शब्द कहें वो कम है। अरुण धूमल साहब, एक सिचुएशन आई थी जब वॉर सिचुएशन से उतने डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने निकाल लिया। और ये वाला तो आपने कई बार एंटिसिपेट किया है। मतलब मुंबई में आप लोगों ने जो वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद मैं 2007 मैंने कवर किया, 11 किया, 2023 कवर किया, लेकिन कभी ये 2024 तो ये कभी हादसा नहीं हुआ। ये कहाँ चूक हुई है? देखिए, इस कार्यक्रम के आयोजन की किसी को जानकारी ही नहीं थी और कैसे ये कब इसके बारे में सोचा गया, किया गया, किस किस को बताया गया और जो नेसेसरी अरेंजमेंट होने चाहिए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या वो किए गए थे या नहीं। और क्या इस संभावना को समझा गया था कि इतनी भारी तादाद में आरसीबी के फैंस आएंगे, क्योंकि आरसीबी ने बहुत सालों तक बहुत अच्छा काम अपने फैंस के साथ किया है। बहुत सालों से उनको इंतजार था इस लम्हे का। और कल वो शानदार जीत भी मिली, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो आज तरीके की जिस तरीके की घटना हुई, तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करना चाहूंगा। और बहुत दुख है कि ऐसी घटना हुई। लेकिन आपने एक बहुत हमने बड़े इंपॉर्टेंट बात कही शानदार, अरुण धूमल साहब। जी, आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात शानदार कही कि आयोजन आपने खुद बात की कि लड़ाई के बीच में जब हमें धर्मशाला में मैच बंद करना पड़ा, हमने ये सुनियोजित किया कि लगभग 25-30 हजार जो भी स्पेक्टेटर, फैंस, वेंडर्स वहां पे थे, एक एक को हमने विद फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहां से बाहर निकाला बिना किसी दुर्घटना के। और बहुत अच्छा आईपीएल का आयोजन कल रात हुआ और बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन वहां भी हुई। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई उसके लिए बहुत ही दुख है हम सबको। नहीं, एग्जैक्टली आप धूमल साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि किसने परमिशन ली नहीं ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई को लूप में नहीं रखा गया, या आईपीएल को लूप में देखिए, नहीं रखा बीसीसीआई गया, में इसको लूप करने का कोई कारण नहीं है। बीसीसीआई या की आईपीएल को, जिम्मेवारी। आप आईपीएल के चेयरमैन हैं, आपको लूप में नहीं रखा गया, इसका मतलब? नहीं, कल रात वो आईपीएल का आयोजन खत्म हो गया। अब प्लेयर्स ने वापस जाना है। वहां से कुछ प्लेयर्स ने डब्ल्यूटीसी के लिए जाना है, कुछ प्लेयर्स ने इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए जाना है। तो ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा आयोजन होगा और इसमें कोई बीसीसीआई से परमिशन लेने की ना उनको जरूरत थी, ना हमारा इसमें कोई रोल था। ये कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ हमें इस बात का पता भी नहीं है। और आप देखिए, कई बारी टीम्स जब यहाँ ठहरी भी थी अहमदाबाद में, कई और शहरों में जाती हैं, हजारों दर्शक बिना किसी कारण से वहां आते हैं क्योंकि उनका प्यार है उन खिलाड़ियों के प्रति। वो लेकिन ये घंटों तो तक वहां प्लान्ड है इंतजार धूमल साहब। करते हैं। धूमल साहब, आप मतलब आई रेस्पेक्ट यू, आप मुझसे पहले भी कई बार वी आर फ्रेंड्स, बट somebody has to take some responsibility, मतलब इतना जाने चली नहीं, गई निश्चित बहुत तौर सारे, पर। जैसे आपने, आप देखिए, आपने, हमने सबने कवर किया है। अगर आपने पहले उनको कहीं परेड करवा दिया होता तो वो फिर निकल जाता। आपको पता है 40,000 की कैपेसिटी है, 2 लाख 4 लाख लोग आते हैं। यू डोंट हैव प्लान्स। गलती तो है कहीं पे धूमल साहब, किसी ना किसी को तो नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित फिक्स तौर पर करनी चाहिए। जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए तब पूरी सूचना थी कि कहां से कहां तक का बिल्कुल। कार्यक्रम होगा, कौन कौन लोग जाएंगे, कितने लोगों की अपेक्षा है। और प्रशासन ने उस तरीके से पूरी तैयारी तब की हुई थी। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे आयोजन पहले ही ऐसे हो चुके हैं। लेकिन इस आयोजन के बारे में किसने तय किया, कब किया और कब यह आयोजन करना था, इस बात की निश्चित तौर पर बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं थी। और चलिए, मैं और आईपीएल को मानता भी हूं जानकारी नहीं थी। आईपीएल को भी कोई जानकारी नहीं थी। आप बिल्कुल। देखिए कि विधानसभा में जा रहे हैं, वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद स्टेडियम आ रहे हैं। तो निश्चित ये तौर पर आपने इसमें बहुत बड़ी बीसीसीआई बात का तो कर रहे हैं सर कि आईपीएल को इसकी जानकारी नहीं थी, बीसीसीआई को इसकी जानकारी नहीं थी, आप लोगों की जानकारी के बगैर हुआ। इन्वेस्टिगेशन की बात है जहां तक, एक बात बताइए, क्या अगली दफा कोई ना कोई तो टीम जीतेगी ही, तो बगैर आप ये अपने रूल में ये लाएंगे कि बगैर आईपीएल के परमिशन के विक्ट्री परेड या इस सारी चीज नहीं? निश्चित तौर पर जहां हम इस घटना के बारे में हमें बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन वो कहते हैं कि ना, जैसे जब भी ऐसी कोई दुर्घटना हो, यू हैव टू लर्न योर लेसन्स।
तो हमने बिल्कुल। वो सीखा है, और हमें कोशिश करेंगे कि आगे से जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित होना हो, चाहे बीसीसीआई के परव्यू में होना, आउटसाइड ऑफ इट होना हो, हम उसके बारे में सबको सेंसिटाइज कर सकें, ताकि ऐसी दुर्घटना भविष्य में कभी भी ना हो। इस देखिए बात ये को एक हम निश्चित तौर पर बिल्कुल, सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। एक तो इसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा सर ऑफिशियल लेवल पे, शासन प्रशासन पे। लेकिन क्या बीसीसीआई या आईपीएल आप अपने लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? क्योंकि देखिए ये मैटर तो कोर्ट में भी जाएगा, तो आपको अपनी सफाई के लिए मतलब कम से कम मैटर सबके सामने ट्रांसपेरेंट रहे कि किसकी गलती है, कम से कम फिक्स हो। क्या आपके लेवल पे कोई जांच होगी? देखिए, बीसीसीआई कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, हम फिर अपने भी लेवल पे जैसे हम भी जब जांच स्टेक एजेंसी, होल्डर्स लेकिन से ऑफिस डेफिनेट, में तो करते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ कि हमारा ये नहीं होना चाहिए कि जांच हम करें, लेकिन हमने इससे क्या सीख लिया है, क्या सबक लिया है, ताकि कभी भी भविष्य में ये दुर्घटना ना हो, वो निश्चित तौर पर हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत सफाई से बात करने का बेहद शुक्रिया अरुण धूमल साहब। और बहुत धन्यवाद। मतलब हम सबको दुख है और आपको भी दुख है, लेकिन एक जरूर इसको फिक्स कीजिए ताकि अगली बार, क्योंकि आपका फैन बेस बहुत बड़ा हो गया, यू आर द बिगेस्ट ब्रांड। और जैसा कि आपने कुछ दिनों इस पहले कहा चुनौतीपूर्ण कि समय में हमने जिस तरीके से इस कार्यक्रम, पूरे टूर्नामेंट का आयोजन किया, कोविड में किया, कभी ऐसी दुर्घटना हुई नहीं। बहुत बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरी पूरी बीसीसीआई को इस बात का बहुत दुख है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इससे सबको सबक लेने की जरूरत है कि इतना बड़ा अगर फैन बेस हुआ है, तो आगे कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, तो ऐसी कोई दुर्घटना फिर से ना हो, इस बात को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और वो बगैर आईपीएल के परमिशन के नहीं होगा, ये हमारी हेडलाइन है। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धूमल साहब बातचीत करने थैंक के यू। लिए। और फिर आपसे आगे धन्यवाद। बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।